आज के कथा का शीर्षक है बदरस की लोलुपता। निकुंज का एक कक्ष, रात्रि का समय। श्री प्रिया प्रियतम ने दयालु कर लिया है। वे सिंहासन पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे। श्री ललिता जी ने तांबूल अर्पित किया। श्री प्रियतम ने एक बीड़ा उठाकर श्री प्रिया जी को खिलाया और दूसरा पीड़ा श्री प्रिया जी ने प्रियतम। श्री ललिता जी तथा अन्य सखिया, मंजरिया, सहचरिया आसपास खड़ी है। तभी श्री प्रियतम ने मनुहार के स्वर में प्रिया जी से निवेदन किया, क्या एक बात पूछूं? श्री प्रिया जी ने प्रियतम की दृष्टि से दृष्टि मिलाते हुए कहा, क्या बात है, पूछो। श्री प्रियतम कहने लगे, अभी अभी बात मन में उभर आई तो पूछने की इच्छा जाग उठी। शाम को फुलवारी में पुष्प चयन कर रहा था। गुलाब का फूल लेने के हाथ बढ़ाया तो कांटों के बीच से हाथ बढ़ाना पड़ा। मैं विस्मय करने लगा कि कांटों के बीच में गुलाब, यह भला कैसी बात है? श्री प्रिया जी ने मधुर मधुर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक तो है, यह क्यों नहीं सोचते और देखते कि कांटों के बीच में भी गुलाब खिल सकता है और खेल सकता है। एक बात और, कांटों के बीच में खिलने खेलने के पीछे उस गुलाब का मनोरथ क्या है? कांटों की कंटक से भरी दुनिया को आबाद करना, अपने रूप से, अपने रंग से, अपनी गंध से उनको जग में वरेण्य बनाना, उनकी कंटीली बस्ती को रंगीन कर देना। श्री प्रियतम ने एक और प्रश्न करना चाहा, एक बात और पूछूं? यह बात उभरी थी श्री यमुना जी में स्नान करते समय। श्री प्रिया जी बोली, पूछो। श्री प्रियतम, सरिता के जल का मंथर प्रवाह निरंतर बहता ही रहता है, कभी भी प्रवाह में विराम आता ही नहीं, ऐसा क्यों? यह प्रश्न करते समय श्री प्रियतम श्री प्रिया जी को एकटक देख रहे थे। श्री प्रिया जी ने कहा, खारे सागर को मीठा बनाने के लिए। श्री प्रियतम ने अनुरोध किया, अपनी बात को विस्तार से बतला करके अधिक स्पष्ट करो। श्री प्रिया जी, अनेक सरिताओं का जल समा जाता है भगवती गंगा के विस्तृत एवं विशाल प्रवाह में, फिर वह प्रवाह समा जाता है सागर के अथाह जल में और समाता है उसके खारेपन को मधुरता में बदल देने के लिए। श्री प्रियतम, परंतु क्या वह बदल पाया? एक दो दिन अथवा एक दो वर्ष की तो बात है क्या? युग के युग बीते चले गए, पर सागर को तो खारा का खारा ही है। श्री प्रिया जी ने समझाते हुए कहा, सरिता का समर्पण फल सापेक्ष नहीं है। एक महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए सरिता के जीवन में समर्पण ही समर्पण है। फल की आशा सरिता का प्रेरणा बिंदु नहीं है, उसका प्रेरणा स्रोत है जीवन का एक महान उद्देश्य। उसका महान उद्देश्य है सागर को मधुर बना देना। अपने प्रवाह का मीठा जल अनवरत प्रदान करते रहने से यह भी तो हो सकता है कि कभी भविष्य में सागर के जल में खारेपन का नाम भी न रहे, सागर का सारा जल भी मधुर बन जाए। श्री प्रियतम ने उल्लास भरे स्वर में कहा, अति सुंदर, अति सुंदर। अच्छा, एक बात और बता दो, आकाश में इतने तारे क्यों है? आज श्री प्रियतम के प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे थे। श्री प्रिया जी की प्रसन्न मुद्रा देखकर पूछने का उल्लास बढ़ता ही जा रहा था और समीपस्थ सभी सखिया, मंजरिया, सहचरिया भी तत्चित होकर युगल की बातचीत सुन रही थी। श्री प्रिया जी अपने कोकिल कंठ से मंद मंद स्वर में कहती जा रही थी कि ये तारे नहीं हैं, ये अर्चना के फूल हैं। रजनी इन तारों के में से
चांद का अभिनंदन कर रही है। इस चांद ने ही रात की काली माँ को चारविसा शुभ्र बना दिया है। जो अपना धन लुटाकर दूसरे की काली माँ को रूपहली बना दे, उसके गीत क्यों ना गाए जाए। श्री प्रिय, अच्छा एक बात और उभर आई, ये बादल क्यों बरसते हैं। श्री प्रिया जी उल्टे एक प्रश्न कर बैठी। इस प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगी, पहले तुम बतलाओ कि कभी कभी तुम्हारे नयन सजल क्यों उठते हैं और कभी कभी वह सजलता दोनों कपोलों को क्यों बहुत भिगो देती है, ऐसा क्यों। श्री प्रियतम, यह तुम क्या पूछ बैठे और इन सखियों मंजरियों सहचरियों के समक्ष इसका उत्तर देते बनता नहीं। जब तुमने पूछ ही लिया है तो सकुचाए स्वर में इतना ही कह सकता हूँ कि वह सजलता उभर आती है इन सखियों मंजरियों सहचरियों की स्वार्थ शून्य सेवा भावना को देखकर, इनके आत्मोत्सर्ग को देखकर अंतर की द्रवनशीलता कभी कम होती ही नहीं। वही आर्द्रता कभी कभी छलक कर बाहर आ जाती है। श्री प्रिया जी, ये शाम मेघ भी यही कर रहे हैं। कौन जाने, इन्होंने शायद तुमसे ही प्रेरणा ली हो। कांटों के प्रति फूलों के, सागर के प्रति सरिता के और रात्रि के प्रति चंदा के आत्मोत्सर्ग को देख देख कर ये मेघ सदा बरसते ही रहते हैं और गरज गरज कर गीत गाते ही रहते हैं। श्री प्रियतम तो अभी और भी कुछ पूछना चाह रहे थे, परंतु श्री ललिता बहन के संकेत पर विराम देना पड़ा। किसी अन्य लीला का समय हो गया था। मैं इस बातचीत को सुनकर आश्चर्य कर रही थी। जो उत्तर श्री प्रिया जी ने दिया, क्या यह सब प्रियतम को ज्ञात नहीं था? अवश्य था। फिर यह प्रश्नोत्तर क्यों? मैं अपनी जिज्ञासा का संवरण नहीं कर पाई। मैं श्री सुदेवी जी जो समीप में ही थी उनसे पूछ बैठी। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, तू सचमुच बड़ी भोली है। मैंने पूछा, क्या मेरी जिज्ञासा गलत है? श्री श्रीदेवी जी बोली, तेरी जिज्ञासा गलत नहीं है, पर इस प्रश्नोत्तर के कारण पर तनिक सोच। श्री प्रियतम तो श्री प्रिया जी से बात करना चाहते हैं। श्री प्रिया जी की वाणी को सुनने के लिए उनका मन सदा ललकता ही रहता है। श्री प्रियतम सब जानते हैं, परंतु बतरस की लोलुपता ने उनको मूड बना दिया है। मेरे अधरों से शब्द फूट पड़े। हाय यह रहस्य, वाह रे वाह यह बतरस की लोलुपता। मैं मन ही मन कह रही थी, इस बतरस लोलुपता की जय हो, जय हो। मैं बली बली जाऊं।